कोरिया जिले के बैकुंठपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुढ़ार का ताजा मामला सामने आया है। नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार सुषमा सोनवानी पति राजेश सोनवानी उम्र 24 वर्ष ने किसी अज्ञात कारण से घर से दूर नर्सरी में जाकर फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर घटना पुलिस ने जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया ऐसा महसूस होता है कि मामला कुछ और है। लोगों ने बताया कि मृतका सुषमा ने इसी पेड़ में फांसी लगाई थी और पुलिस को घटनास्थल पहुंचने से पहले मृतका के पति राजेश ने फांसी के फंदे से बॉडी को उतार लिया था। जबकि इतनी संगीन मामला होने के बावजूद भी इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली गई, यह समझ से परे है। फिलहाल पटना पुलिस जांच में जुटी हुई है। जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। प्राइम टीवी न्यूज के लिए स्टेट हेड अजीमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री सोनवानी है। मैं लड़की की मौसी हूँ जी। अब बताइए, आप इस पेड़ को देखिए, इधर इतना छोटा सा पेड़ है, इस पेड़ पे कोई फांसी लगा के कैसे मर सकता है? और दूसरी बात, अगर इन्होंने देखा तो देखने के बाद इसको छोड़े क्यों नहीं? इतना जब छोटा पेड़ था तो इनका कहना है कि हम दूसरे को बुलाने गए थे। जब इतना छोटा पेड़ में आप देखें कि हमारी पत्नी फांसी में लगा रही है तो आप खुद तो खोलने आते, दूसरे को बुलाने क्यों गए? लगाते नहीं देखा हूं मैं। अब बुलाने आप बुलाने आए। और दामाद का बयान है कि मैं उस बैगा बाबा को बुलाने के बाद इसको खोला हूँ, और बैगा बाबा का बयान है कि मैंने किया हूँ, खोलने के बाद मेरे को बुलाया गया है। यानी आरोपी उनके जो हस्बैंड वो झूठ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। अच्छा। मेन बात पूरे लोग सुने हैं। आप क्या हमको आप ये बता पाएंगी कि इनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था या होता रहता? बहुत होता था। अभी एक सप्ताह पहले ही फोन करके बता दे कि हम लोग का लड़ाई हो रहा है। उनकी सास भी मारपीट की है 2-3 बार से। हम लोग नियाव दरबार के लिए भी गए हैं, मेरी माँ लोग सब कोई गए थे। मैं नहीं गई थी, मेरी माँ लड़ाई बाज रही थी, नानी से बात कर रहा था, पड़क दिन मोबाइलों को पड़ा दिन तू मारा था ना, इसको छूबे नहीं किया। नाम है आपका? मेरा नाम उमा कुर्रे है। इस घटना की जानकारी आपको कब मिली? करीब मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक। कौन दिया? मेरा भाई दिया। आपके भाई? इनके क्या लगते हैं? मेरा भाई का मतलब पत्नी है, मतलब अच्छा। क्या इससे पहले वो लड़ाई झगड़ा आपके भाई या उनके बीच में होता था? अभी नहीं होता था, पहले भले होता था। भाई कहा कि ये शराब पीती थी, इसीलिए इनको मना किया जा रहा था, इसीलिए मतलब ये लड़ाई करती थी। अच्छा। हाँ। अभी जो घटना हुआ है ना, इसकी सूचना आपको जैसे ही मिली, आप देखने आए, तो देखने में आपको क्या महसूस हुआ? वाकई में इन्होंने फांसी लगाया है कि या फिर मार के लटकाया गया हमको? सर इसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि इसमें कोई फांसी लगा ही नहीं सकता। जी। ठीक ना? और देख के भी ऐसा लग रहा है कि मतलब फांसी नहीं है। जी। इसके आप ये बताइए जी, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर, सच्चाई बोलिएगा, है ना? क्या यहाँ पर किसी ने उनको मार के लटकाया है? क्या आपको लगता है? अब भगवान जाने, हम तो नहीं जानते हैं कि अच्छा, मार के लटकाया। ये जांच के विषय हो गया। अब जांच के ही दौरान पूरा पता चलेगा। हाँ। इसमें आप जब देख रही हैं तो क्या बोलना चाहेंगे आप? कैसा लगता है? अब स्वयं देखे होते तो जानते, लेकिन अभी तो देख रहे हैं। अच्छा। अब छोड़ के ही गलती किया है ये, इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था फांसी को। क्या उनको डर था कि अगर कोई देख लेगा तो विश्वास नहीं करेगा, मेरे को कुछ बात होगा, उनको डर था इसलिए खोल दिए? उसके बताने के दौरान ये हो रहा है कि इसका जीभ निकल गया था, बच जाएगी इसे करके छोड़ दिया। अगर मरने के बाद जीभ निकल जाता है बाहर तो अंदर नहीं जाते, आपको मालूम है बात? जी मालूम है, लेकिन इसके कहने के दौरान ये हो रहा है कि जैसे मैं छोड़ा, जीभ निकला था, इसके बाद बाहर हो गया, मतलब अंदर चला गया। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेश कुर्रे। कहाँ के हैं आप? निरकेली पंडोपरा। निरकेली पंडोपरा। ये जो घटना हुई उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बता रहा हूँ, मैं लोग बताए यहाँ पर वो वाला घर है, वाला घर वो बताए कि वो इधरे जा रही है। फिर यहाँ पे उमाकांत के लड़का लोग है, उनसे पूछा तो बोली इधरे गई है। इधर से मैं आया, देखते देखते वहाँ पे चरा रहा था, तो बैगा बाबा बोलते हैं वाला घर वाला, वहाँ से उससे पास पूछा, पूछते पूछते वैसे करके मैं चढ़ा। बाबा बैगा बाबा भी यहाँ पे आगे पहुँच गए थे। आके देखा, इसी में से जा रहा था, देखते देखते तो देखा तो लटक गई थी। अच्छा। जीप बाहर आ गया था। जीप बाहर आ गया था। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी कि नहीं दी? दी। फिर रस्सी कौन खोला? मैं ही खोला। मैं सोचा बैगा बाबा को बुलाने गया, फिर उसको। आप जब ऐसी घटना होती है जी तो प्रथम सूचना पुलिस को दिया जाता है। जी जी। आपने गलती किया, आपने खुद खोला है। जी मैं ही खोला। फिर? नहीं, पुलिस को नहीं फोन किया, बैगा बाबा को बुलाने गया। हाँ। बुला के आया, बाबा मेरे को इसी से फांसी लटका ले। सबसे पहले तो आपको सबको बुलाना चाहिए था नियम से। जी जी। फिर पुलिस को सूचना देना था, उसके बाद खोलना था। जी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इतने सी हाइट में क्या वो फांसी लटका के मर सकती है? मैं ही खोला था रस्सी को। नहीं, सवाल वो नहीं है। जी। सवाल ये है
कि हाइट देखिए पेड़ का, उसको जब खड़ा करेंगे तो उस गर्दन वहां तक पहुंच जाएगा। वो तो हाइट उतना में में दिख क्या रहा है। वो मर सकती है? वो तो हाइट दिख रहा है कि मर नहीं सकती है। नहीं सकती है ना? हाँ, इस पर बात को फांसी मानते लगा हो ना? दी थी, हाँ। अरे फांसी- भाई आप बताओ, अपना बताओ, हम्म। आपके और उनके बीच में कुछ विवाद चल रहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं चल रहा था। कुछ विवाद नहीं था, नहीं है ना? नहीं, तो जो देखे उसको बताओ, और ये बताओ कि उतना में फांसी लग सकता है कि नहीं लग सकता है, बताओ। तो सबको ही तो लग रहा है ना कि इतना छोटा सा पेड़ में कैसे फांसी लगा देगी। हाँ, नहीं आप बताओ ना, लग सकता है कि नहीं लग सकता? तो लगाई ही तो नहीं लग सकता है। उसमें कितना पहुंचेगा उसका हाइट को? वो लगा ली थी, टाइट बांध ली थी पूरा। मैं ही तो आके खोला रस्सी, भाई बैगा बाबा को बुलाया उसको। जी बाहर था क्या? हाँ जी बाहर था। देखिए ना गर्दन टूटा था क्या? गर्दन उर्दन नहीं देखा, खोला। इसके बाद फांसी लगाने के बाद क्या होता है आपको मालूम है प्रोसेस? नहीं पता है मेरे को। फिर जान बचाने के चक्कर में मैं खोल दिया। बैगा बाबा कहाँ हैं आपके? वो वाले घर वाले हैं। अच्छा, उनको पहले बताए थे आप? हाँ, उनको देखा, इसके बाद उसको बुलाने गया था मैं। पहला गलती आप किए, वो आपको रस्सी नहीं खोलना चाहिए, जो जिसमें लगाए थे ना फांसी, जी उसको नहीं खोलना चाहिए। जी पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था। जी आप खोल दिए हैं। प्रथम दृष्टया में जी। आप आरोपी हैं, जी इस बात को मानते हैं आप? खोला हूँ तो सोई तो गलत कर दिया हूँ। ठीक है। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं ग्राम सुमेरपुर से हूँ, जी जिला सूरजपुर, रामानुजनगर थाना, जी बलेम सनवानी नाम है मेरा। जी और ये घटना मेरे को करीबन 3 बजे पता चला। गले पे कोई निशान नहीं, और ये घटना यहाँ सुनने के बाद हम लोग आए यहाँ, तो ये अगला आदमी बताया हम लोग को कि कोई बैगा है। तो बैगा बताया कि आपकी पत्नी इधर आए हैं, तो ये ऐसे देख के आए हैं। और बैगा का कहना कि इनका फिर यहाँ से दौड़ के गए वहाँ, बुला के लाए। इनका कहना है बुला के लाया था मैं, और मैं यहाँ फांसी खोला और बैगा था। और उस हिसाब से मान लीजिए, और यहाँ फांसी लगाने का सिस्टम ऐसा दिख रहा है कि हम लोग को अनुभव लग ही नहीं रहा है कि फांसी लगा होगा। और दूसरा चीज़ कि हम लोग इन लोगों का लड़ाई के पीछे में कई बार पंचायत करने आए हैं यहाँ पे। पंचायत करते थे तो प्रथम दृष्टया गलती किसकी लगती थी आपको? गलती अब इन लोग बोलते थे तो हम लोग बोलते थे बिटिया है, चलो ठीक है। और इनके ससुर सास भी एक बार मारे थे बहुत ज़्यादा इनको। अच्छा। हाँ, और ये लोग भी बार बार हाथ लगाते थे, तो हम लोग बोलते थे 2 बाल बच्चे हो गए हैं, जिए खाएं अपना। तो इस हिसाब से मान लीजिए हम लोग को तो मर्डर ही लग रहा है अभी के डेट पे। मर्डर लग रहा है। हाँ, और इनको अभी तक 4 घंटा हो गया है ना, 3-4 घंटा से यहीं क्या नाम पड़े है हुए हैं। आपका? दिगंबर कुमार, मैं इनका मामा हूँ, छोटा मामा। जी और इनको अभी तक 4-5 घंटा हो गया यहीं से, ना कोई प्रशासन आया है, ना कोई थाने से आए हैं ना। और इसका जानकारी हम लोग लगभग सभी को दे के रखे हैं। कितने बजे की घटना है और कितना बजे अब तक वो जानकारी फोन किया दिया है, था? उस हिसाब से तो 12-1 बज रहा था, अच्छा, है ना। 12 बजे के बाद आप लोग सूचना दिए हैं थाना में, उसके बाद प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं नहीं, आया? अभी तक कोई नहीं आया। 112 आई थी, वो भी आगे दे के चली गई।